सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं इस बार तो जल्दी आ गई ना कहानी सुनाने। एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, आशा है पसंद आएगी आपको। कहानी का नाम है गधे की समझदारी। अब देखा ना, कहानी थोड़ा नाम ही विचित्र है, गधे की समझदारी। लोग कहाँ समझते हैं गधे को समझदार, मगर मैं तो बिल्कुल समझदार गधा लेके आई हूँ आपके लिए। हाँ, तो कहानी शुरू करते हैं गधे की समझदारी। एक जंगल था बच्चों। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, है ना। शेर, हाथी, भालू, चीता, हिरन, खरगोश, गधा, लोमड़ी, सियार, बहुत सारे जानवर थे। और भी बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारे। सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, वहाँ एक भेड़िया आ गया। अब वो भेड़िया उस जंगल में आके रहने लगा। लेकिन भेड़िया बहुत शैतान था, बहुत खराब था। उसका व्यवहार बहुत खराब था लोगों से। वो अपने को बहुत समझदार, बहुत होशियार समझता था। जानवरों को मारता, जब देखता मारता। हिंसक हिंसक था, बहुत खतरनाक। वैसे भी भेड़िया हिंसक ही होता है, मांसाहारी। उसने जंगल में उथल पुथल मचा दी, उपद्रव कर दिया बहुत ज्यादा। धीरे धीरे लोगों को भेड़िए पर पता लग गया कि भेड़िया बहुत दुष्ट है। उन्होंने सबने आपस में उससे बचना शुरू किया। और जब भेड़िया कहीं इधर होता तो लोग दूसरी साइड चले जाते, उस तरफ जाते नहीं जिधर को भेड़िया दिखाई देता किसी को। अब भेड़िए को लगा कि इस तरह तो मेरा काम खराब हो जाएगा, मेरी इमेज खराब हो रही है। तो एक दिन उसने अब सोचने लगा, क्या करूं, कैसे मैं इन जानवरों को अपना आहार बनाऊं, कैसे मैं ये मेरे हिस्से आए। ऐसे ही एक दिन एक वो हाथी के पास पहुंच गया। हाथी बोला, अरे दुष्ट भेड़िए। तो बोला, अरे नहीं, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं दुष्ट भेड़िया, मैं कब दुष्ट हूँ। उसने कहा, हाँ तू तो बहुत ही साधु है, आज बड़ा साधु बन रहा है। अभी सारे जंगल में मासूम जानवरों को मारता फिरता है छोटे। जा यहाँ से, मेरे मुंह मत लग। ऐसा कह के हाथी चला गया। अब भेड़िए को कुछ बिजली का बटन दबा दिमाग में, स्विच क्लिक हुआ। अच्छा, हाथी ने कहा था साधु बन गया है क्या। तो बोला, ये बढ़िया इरादा है, आइडिया बढ़िया है। अगर मैं साधु बाबा बन जाऊं और इन पर अपना प्रभाव जमा लूं, फिर तो मेरी मौजा ही मौजा। ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन करने लगा। सब दुख आसपास से जानवर जाते आते, वो किसी पर आक्रमण ही नहीं करता। पहले दूर 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 से उसके पास आए। फिर एक दो बड़े जानवर बोले, अरे भेड़िए तुम क्या हो गए हो यहाँ। बोला, मैं अब वैसा भेड़िया नहीं रहा। कल भगवान मेरे सपने में आए थे, बोले कि तू भगवान का भजन कर, तू मेरा प्रिय भक्त है, और अब तू किसी को मत मारना, किसी को नुकसान मत पहुँचाना। और आज से मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ और केवल फलाहार ही खाऊंगा। ये मैंने निश्चय कर लिया, अब मैं कभी मांसाहार नहीं खाऊंगा। लोगों को थोड़ा शक हुआ, बोले अच्छा। और वो भगवान का भजन करने लगा आंख बंद करके। एक दिन हुआ, दूसरे दिन। अब गधा भी देख रहा है कि ये भेड़िया अचानक ऐसे बोला है, ये ऐसे अचानक बदलने वाला प्राणी तो है नहीं, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है इसमें। तो सोचा उसने कि क्या कुछ तो है गड़बड़। अब सोचें तो सभी, लेकिन अभी किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। तभी अचानक एक दिन खरगोश रोते रोते आया, बोला भगवान, भेड़िए से बोला, हे प्रभु, हे महाराज, साधु महाराज, मेरे बड़ी विपदा में हूँ, मेरी मुसीबत दूर करिए। भेड़िया बोला, क्या हुआ। बोला, मेरा बच्चा पेट दर्द से तड़फ रहा है। बोले, रुक, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ और अभी तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। उसने वहाँ पर बैठ के ऐसे करा और जा देख, तेरा बच्चा ठीक हो गया। खरगोश का बच्चा था, पेट में थोड़ी सी दर्द भी थी, थोड़ा गैस वैस ठीक हुई तो सही हो गया, खेलने लगा। लेकिन खरगोश ने देखा कि मेरा बेटा ठीक हो गया। वो तो भक्त हो गई, बोली, महाराज महाराज आपकी जय हो, आपने मेरे बेटे को तुरंत एक मंत्र से ठीक कर दिया। अब लोग सारे जानवर सोचे, अच्छा इतना बल आ गया इसमें, भगवान ने इसको इतनी शक्ति दे दी, तभी तो ये साधु बना है। अब तो लोग उसके भक्त हो गए, सारे दिन सुबह शाम उसके पास फल फूल अनाज उसके लाते, उसकी हाथ जोड़ के खड़े रहते। कुछ दिन तक तो ठीक रहा भाई, भेड़े ने फल फूल खाए, पेट भर गया बिना मेहनत के। अब वो सोचे, क्या मैं रोज ये घास फूस ही खाता रहूँगा, मैं कैसे मांसाहार खाऊं, मैं तो बिना मांस के रह ही नहीं सकता, तो शाकाहारी प्राणी नहीं हूँ, मांसाहारी प्राणी हूँ। अब क्या करूं। वो सोचे।
अब उसने कुछ सोचा तो धीरे धीरे बोला। एक दिन उसने बोला, विपदा विपदा, जंगल पर विपदा आई है। सबने कहा क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? जब सारे जानवर वहाँ थे। बोला इस वन में किसी शैतान का साया पड़ गया है, कोई शैतान इस जंगल में आ गया है और वो धीरे धीरे सारे जानवरों को ख़त्म कर रहा है। बोले महाराज आप बताइए क्या करूं? बोला ध्यान रखिए, आप पूजा अर्चना करिए, मेरी सेवा करिए और मैं आपके भगवान की पूजा करूंगा, तपस्या करूंगा। और वह उनके समय तपस्या करने का ढोंग करने लगा। अब बच्चों धीरे धीरे हफ्ते में 4 दिन में कभी कोई ना कोई जानवर दूर से कहीं अचानक गायब हो जाता। अगले दिन सब रोते, हाय मेरा कहाँ गया, शैतान ने खा दिया, शैतान ने खा दिया। ऐसी चर्चा चल पड़ी। गधे ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, अब इस भेड़िए के ही सम्मुख गड़बड़ है, क्योंकि शैतान का इसी को कैसे पता लगा और भगवान भी इसी को कैसे मिले, कुछ तो करना पड़ेगा। गधे ने सोचा। तो बच्चों बस गधे ने उसका पीछा करना सोचा कि अब मैं इसके पीछे लग जाऊंगा चाहे कुछ हो। बाकी जानवर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन गधा जो था उसको शक हो गया उसके ऊपर। एक दिन गधा धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चुप चुप के जा रहा था। तो देखता क्या, रात हुई और भेड़िया छुप छुप कर जंगल में जा रहा है। आगे जाके उसको एक खरगोश मिला। खरगोश बोला बाबा जी मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरा घर नहीं मिल रहा। बोला अरे तुम मेरे साथ आओ ना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, चलो उस झाड़ी के पीछे बताऊँगा। और वो उसको झाड़ी के पीछे लेगा, क्योंकि वो तो उसको बाबा महाराज मानते थे। और वहाँ जाके उसने मार दिया। गधे ने देखा सब, चुपचाप छिप के घर आ गया। अगले दिन फिर लोग उसकी पूजा करने गए, उसको फल फूल खिलाने के लिए गए। तो सबने कहा महाराज जाने क्या हो गया है, वो कौन शैतान कैसे जाएगा, शैतान का हमारे वहाँ से कैसे खात्मा होगा, हमारे तो ये जंगल में बड़ी विपदा आ गई है। गधा बोला कोई विपदा नहीं आई, ये दुष्ट है भेड़िया, यही खाता है। भेड़िया बोला देखे कैसी बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर भगवान की पूजा में लगा रहता हूँ, ये गधा क्या कह रहा है, तुम सचमुच गधे हो। जानवर बोले अरे तो कैसी बात कर रहा है, महाराज ने उस दिन रोती कलपती खरगोशनी के बच्चे को ठीक कर दिया था एक मंत्र पढ़कर। ऐसे कितनी शक्ति दिखाई उन्होंने, कितने सही काम करे। वो तो जंगल की भलाई के लिए बोला, तुम अब नहीं मान रहे हो तो मत मानो, लेकिन देखो। अब बच्चों खैर थोड़ी देर तक सब लोग वहाँ बैठे भजन कीर्तन रहे। गधे के दिमाग में चल रहा था कुछ। बोला इसको मुझे कैसे करूँ, ये तो मेरी ऐसी बात नहीं मानेंगे जानवर सारे, और ये ऐसे करके धीरे धीरे सारा जंगल सब चट कर जाएगा। तो बोला अच्छा महाराज मैं अपनी क्षमा मांगता हूँ, मैंने झूठ बोला, मैंने गलती की, आप मुझे माफ़ कीजिए और मेरे वहाँ भोजन स्वीकार कीजिए। तो भेड़िया बोला ठीक है, अगर तू अपनी गलती की माफ़ी मांगता है तो मैं, क्योंकि प्रायश्चित तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो मैं तुझे माफ़ करता हूँ और तेरे घर भोजन पर जरूर आऊँगा। चलो वहाँ भेड़िया जो गधा था उसने अपने घर में दावत बनवाई खूब बढ़िया तरह तरह की, और चुपचाप से भेड़िए के अलावा शेर, हिरन, हाथी और ऐसे कुछ जानवरों को भी, बड़े बड़े जानवरों को बुला लिया, भालू, इनको भी दावत पर बुलाया। भेड़िए को तो कुछ पता था नहीं। उसने सबके लिए थालियाँ सजाई, तरह तरह की थालियाँ सजाई, सब कुछ बनाया जो जिसको पसंद था। भेड़िए के लिए सात्विक आहार रखा, जो शाकाहार, लेकिन उसमें उसके भेड़िए में खूब मिर्च डाल दी भेड़िए के खाने में, और औरों को में नहीं डाली। अब जैसे ही सबने जब तो चुपचाप खाना खा रहा, भेड़िए ने खाते ही उसके मुंह में जलन हुई और गुस्से में वो कुछ भछल्ला उठा, गाली दे बैठा, तुझे खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। एकदम से भेड़िए को याद आई कि मैंने क्या कर दिया। सब चौंके, उधर तो देखा तो बोला, एकदम से भेड़िए ने अपनी जबान पलटी, बोला अरे मैं कुछ और कह रहा था, तुमने तो ये बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है, वाह वाह। और उसने वो किसी तरह रोते कलपते वो खाना खाया। जानवर चले गए, लेकिन शेर के दिमाग की बत्ती जल गई। बोला कुछ तो गड़बड़ है इसके व्यवहार में, ये तो बड़ा शांत बना फिरता था, ये अचानक से ऐसा भड़का क्यों? क्योंकि ये गलत, जो उसका स्वाभाविक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, स्वाभाविक आदत होती है, वो तो किसी गलत होने पर ही उजागर होती है। तो उसने वो रुक गया। हाँ गधा बोला महाराज आप नहीं चाह रहे, बोले मुझे एक बात बताओ, तुमने भेड़िए के खाने में क्या मिलाया था ऐसा? बोला ऐसा ऐसा था। तो बोला इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना? और
इसमें कुछ बड़ा बड़ा उसको इसके मेरे को लग रहा है ये झूठ बोल रहा है, ढोंगी है, तुम सही कह रहे थे। क्योंकि खराब होने पर, गलती होने पर या कोई परेशानी होने पर आदमी अपने स्वाभाविक व्यवहार को प्रकट करता है, बनावटी व्यवहार को नहीं। तो वो जिस तरह से भड़का था, जिस तरह से उसने गाली दी थी, खा जाऊंगा कहा था, तो उससे मुझे इस पर शक हो रहा है। तो दोनों ने कुछ प्लान बनाया। एक दिन अब एक जगह पर हिरन खड़ा था। गधा बोला, अरे तुम इतने उदास क्यों खड़े हो हिरन? उसने देखा था कि भेड़िया चुपचाप सुन रहा है। गधे ने देख लिया था कि भेड़िया वहाँ छिप रहा है, ये इनकी योजना थी। हिरन भी योजना का एक हिस्सा था और गधा भी। बोले, क्या करूँ, सारी घास सूख गई है, मैं कैसे खाऊं? मुझे तो हरी हरी घास खाने को मिल ही नहीं रही है, मेरा पेट ही नहीं भरा। बोले, अरे तुम्हारा पेट नहीं भरा तो ये जो जंगल के पीछे पहाड़ी है ना, गधे ने कहा, पहाड़ी के पास बहुत सुंदर सा हरा घास का मैदान है वहाँ, और दूसरी बात वहाँ दूसरे कोई और जानवर आते नहीं, बिल्कुल शांत एकांत है, तो तुम आराम से वहाँ घास चर सकते हो। हिरन बोला, अच्छा ऐसी बात है? तो बड़ा खुश होकर वो उस पहाड़ी की ओर को चला। और भेड़िए ने सोचा, वाह ये तो बड़ा अच्छा मौका है, एक सुनसान जगह पर जहाँ कोई दूसरा जानवर नहीं जाता, वहाँ ये हिरन जा रहा है घास खाने, तो क्यों ना मैं धीरे धीरे इसका पीछा करूँ, इसको डराऊँ, इसको खा लूँ। ऐसा सोचकर भेड़िया भी उसके पीछे पीछे गया। अब गधे को तो पता था ऐसा होगा, उसकी तो योजना थी। शेर और गधे और 4-5 जानवर भी उधर छिपते छिपते, उस भेड़िया को पता नहीं लगा मेरे पीछे पड़े। हिरन चल रहा था, अचानक भेड़िया बोला, अरे महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु महाराज। बोला, साधु वाधु कुछ नहीं, अब तो मैं तुझे खाऊंगा, बड़े दिनों बाद तेरा ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा मुझे। ऐसा क्या करो, झपटने ही वाला था, उतने में शेर गुर्रा उठा। शेर बड़ी जोर से गरजा, चारों ओर से जानवर आ गए। अब तो भेड़िया पकड़ा गया। तो बच्चों, शेर को गुस्सा आया, बोला, मैं तो समझ गया था उसे दिन, अगर हम नहीं आते तो इस मासूम जानवर को मार देता। ठीक कह रहा था गधा, गधा बहुत समझदार है। आज गधा नहीं होता तो तू हमारी पकड़ में नहीं आता। इस गधे की समझदारी ने सारे जंगल को बचा लिया। उसने अपने, शेर तो जंगल का राजा होता, उसने सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ लो इसको और कारागार में डाल दो, हमेशा के लिए भूखा प्यासा छोड़ दो। और इस तरह वो दुष्ट भेड़िया शेर की कारागृह में चला गया। अब वहाँ शेर ने क्या किया ये तो वही जाने, और बाकी जानवर मगर खुश हो गए। और गधे का पीठ थपथपाई, कॉलर ऊंचा हो गया, है ना। तो गधे ने समझदारी दिखाई। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और सुनकर कैसी लगी ये ज़रूर लिखना कमेंट में। आपको कैसी लगी? अगर आप इस कहानी को लिखते तो कैसे लिखते, इसका अंत कैसे करते, है ना। इसमें कोई नया पात्र डालते तो कैसा डालते, कोई और घटना इसमें जोड़ते तो क्या जोड़ते, क्या इसके बाद कुछ और हो सकता था? अब ये सब बातें आप मुझे कमेंट पे लिख के देंगे, और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जिससे ये कहानी और भी दोस्तों के पास जाए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और जो मेरे चैनल में नए हैं उन लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो मेरी कहानी के इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि ये कहानियों का सिलसिला चलता रहे, अनवरत निरंतर ये धारा बहती रहे कहानियों की, और हमारी ये पुरानी पंचतंत्र की कहानियाँ और पुरानी कहानियाँ इसी तरह बच्चों के हाथों में जाती रहें। बच्चों में राह भटके बच्चों में क्या, छोटे बच्चों में क्या, जीवन का पथ प्रदर्शन करते रहें जीवन में उनका। जल्दी एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगे, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।